हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नोज। ठीक है, तो नोज में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी इस सीरीज में सेंस ऑर्गन को कवर कर रहे हैं। तो नोज में जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एग्जाम में कितना पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है, वो सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाक का काम क्या है? स्मेल। स्मेल परसीव अपर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। और दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, smell and respiration. Sense of smell perceived in the upper part of nasal cavity by the olfactory nerve. तो olfactory nerve करती है किसका? स्मेल का काम। Rootlets end of olfactory bulb which is connected to uncus and also to the dorsal nucleus of vagus in medulla oblongata. तो medulla oblongata के जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है, कौन सा? वेगस न्यूक्लियस। ठीक है, तो कौन से? डोर्सल पार्ट में। तो वेगस न्यूक्लियस जो होता है हमारा, उसमें कनेक्टेड कौन है? हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व कनेक्टेड है, जो स्मेल का सेंसेशन कराती है। गुड स्मेल ऑफ फूड दस स्टिमुलेट सिक्रीजन ऑफ गैस्ट्रिक जूस थ्रू वेगस नर्व। और वेगस नर्व भी किससे कनेक्टेड होती है? हमारी स्टमक की ब्लड सप्लाई। जब आप देखेंगे नर्व सप्लाई, तो उसमें आपको पता लगेगा क्या कि वेगस नर्व भी उसमें जो सिक्रीजन है वो करा रही है। ठीक है, तो स्टमक की, और आप यहाँ से याद रख सकते हो, स्टमक और टंग की दोनों की अल्टीमेट नर्व सप्लाई कौन है? वेगस नर्व। ठीक है, तो ये बात थी, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अब हम मेन समझेंगे कि टंग का काम क्या है। मोस्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी इज रेस्पिरेटरी एंड इज कंटिन्यूअस विद बेरियल पैरानेजल साइनस। ठीक है, क्या होता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की, वो है रेस्पिरेटरी काम करती है और कंटिन्यूअस है किसमें? पैरानेजल साइनस के। सिंस नोज इज द मोस्ट प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द फेस, इट इज इंटीग्रिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। तो नोज क्या है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपकी फेस का, शकल बनाने में भी इसका काम है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज इनहेलेशन ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल। तो एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन है उससे अनवांटेड गैस पार्टिकल वगैरह अंदर जाते हैं, इससे क्या होता है? साइनसाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसीज इंक्लूडिंग अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन इज क्वाइट बस्कुलर, बस्कुलर होती है। ठीक है, सप्लाई होती है ब्लड की। सम टाइम पिकिंग ऑफ द नोज में कॉज ब्लीडिंग फ्रॉम लिटल्स एरिया। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग फ्रॉम नॉइस इज कॉल्ड एपीस्टेक्सिस। ठीक है, तो नाक से जो ब्लड निकलता है उसे क्या बोलते हैं? एपीस्टेक्सिस। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नोज। नोज परफॉर्म टू फंक्शन। कौन कौन से भाई? एक तो रेस्पिरेटरी फंक्शन और एक स्मेल, ऑर्गन ऑफ स्मेल। रिसेप्टर फॉर स्मेल आर प्लेस्ड इन द अपर वन थर्ड ऑफ नेजल कैविटी। दिस पार्ट इज लाइंड बाय ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। ठीक है, तो अपर वन थर्ड क्या करता है? रेस्पिरेशन का काम करता है। इसमें क्या होती है? ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा होती है। द रेस्ट ऑफ द नेजल कैविटी इज लाइंड बाय रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा इज हाईली वस्कुलर एंड वार्म्स द इंस्पायर्ड एयर। तो रेस्पिरेटरी जो म्यूकोसा होती है वो क्या होती है? ए वस्कुलर होती है, वो सॉरी वस्कुलर होती है। ठीक है, हाईली वस्कुलर होती है। और क्या होती है? वार्म्स, मतलब एयर को गर्म करने का काम करती है। द सिक्रीजन ऑफ न्यूमरस सीरस ग्लैंड मेक द एयर मॉइस्ट while the secretion of mucus gland trap the dust and other particle। तो क्या है? मॉइस्ट एयर को मॉइस्ट करने का काम कौन करती है? सीरस ग्लैंड। और म्यूकस ग्लैंड क्या करती है? एयर को म्यूकस प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाट, कि उसकी जो डस्ट के पार्टिकल है वो वहीं पर ट्रैप हो जाए। thus the nose act as air conditioner where the inspired air is warmed, moistened and cleansed before it passed on to the डेलिकेट लंग्स। मतलब लंग्स में जाने से पहले एयर को वार्म करना, मॉइस्ट करना और क्लीन करना, ये सारे काम कौन कौन करते हैं? म्यूकस ग्लैंड एंड सीरस ग्लैंड ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है, फिर द ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा लाइन द अपर वन थर्ड ऑफ द नेजल कैविटी इंक्लूडिंग द रूफ फॉर्म बाय द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो नाक की जो रूफ होती है, नेजल कैविटी की जो रूफ होती है, वो बनती है किससे? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। और मीडियल और लेटरल वॉल किससे बनती है? मीडियल एंड लेटरल वॉल सुपीरियर कॉन्चा से। किससे? सुपीरियर कॉन्चा से। तो रूफ बन गई क्रिब्रिफॉर्म से, मीडियल और लेटरल वॉल बन गई किससे? सुपीरियर कॉन्चा। ठीक है, उसके बाद है सुपीरियर कॉन्चा। इट इज थिन एंड लेस मस्कुलर देन द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। इट कंटेन रिसेप्टर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी सेल्स। ठीक है, इनमें जो रिसेप्टर होते हैं नेजल कैविटी में, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सेल। फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस द नोज इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, एक्सटर्नल नोज एंड नेजल कैविटी। तो अब हमें जब नोज की एनाटॉमी पढ़नी है तो उसको हमने दो पार्ट में पढ़ना, एक्सटर्नल नोज और नेजल कैविटी। एक्सटर्नल नोज क्या है? एक्सटर्नल नोज जो आपको दिख रही है हैज ए स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है, दैट इज पार्शियली बोनी एंड पार्शियली कार्टिलेजनस। तो टिप क्या होती है? कार्टिलेज की होती है, और ऊपर क्या होती है? बोन की होती है। बोन आर द नेजल बोन विच फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज। तो जो बोनी पार्ट होता है ऊपर वाला, ये यहाँ बोन, और ये पॉइंट जो होती है ये क्या होती है?
ये हमारी कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो बोन आर द नेजल बोन विच फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज, तो ये नोज बोन कौन सी है, नेजल बोन। एंड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। कार्टिलेज आर द सुपीरियर एंड द इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज आर स्मॉलर एलर कार्टिलेज, तो बीच में जो कार्टिलेज सेप्टा का काम करता है उसको सेप्टल कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। द स्किन ओवर द एक्सटर्नल नोज इज सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल नेजल इंट्राऑक्लियर एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, तो ये नर्व की सप्लाई होती है, पर इतना डिटेल में नहीं जाना। एक्सटर्नल नोज मतलब आप इतना याद रखो बस, कार्टिलेज से बनी है, आगे का पार्ट ऊपर का पार्ट बोन से बना है, कौन सी बोन है, नेजल बोन है बस, और कौन सा साथ में, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, बस ये रहा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ब्रिज ऑफ नोज, ये आपको याद रखनी है, डॉर्सम टिम एंटीरियर नर्व, नेजल सेप्टम और कॉल्यूमेला, ठीक है। अब मेनली दो पार्ट में बांटा था, नोज, एक्सटर्नल नोज और नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो है ये है अब इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ठीक है। चलिए नेजल कैविटी समझते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अभी हम जो पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि एक तो रूफ है, ठीक है, रूफ है, और लेटरल और मीडियल वॉल है, नोज की जो हमारी कैविटी है उसकी एक तो रूफ है और एक लेटरल और मीडियल वॉल है। नेजल कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटर्नल नेयर्स और द नोस्ट्रिल टू द पोस्टीरियर नेजल एपरेटस, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटर्नल नोज से कहाँ तक, नोस्ट्रिल टू पोस्टीरियर नेजल एपरेटर, एंड इज सब डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय द नेजल सेप्टम। तो सबसे पहले ये रही आपकी एक्सटर्नल नोज। अब एक्सटर्नल नोज में जब आप इंटरनली चलना स्टार्ट करते हैं तो ये रहा आपका इंटरनल नोज। इसमें लास्ट में जाके क्या होता है हमारा नेजल एपरेटस, क्या होता है, नेजल एपरेटस। और ये दोनों डिवाइड होते हैं किससे, सब डिवाइडेड राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय नेजल सेप्टम। ईच हाफ हैज ए रूफ, फ्लोर, मीडियल एंड लेटरल वॉल। अभी मैंने बताया था रूफ होता है, एक फ्लोर होता है, मीडियल एंड लेटरल वॉल। ईच हाफ मेजर अबाउट 5 सेंटीमीटर हाइट, 5 to 10 सेंटीमीटर लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर ब्रेथ नियर द फ्लोर, विद width near the roof is only 1.2 mm। तो रूफ के पास जो होती है वो 1.2 mm की विड्थ होती है, पर ये आपको मेजरमेंट याद नहीं रखने। रूफ इट अबाउट, तो ये सब मेजरमेंट आपको याद नहीं रखना, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या है, मैंने बताया एक्सटर्नल नोज और इंटरनल, जो ये दो राइट एंड लेफ्ट हाफ जो है हमारी एक्सटर्नल नोज के या फिर नेजल एपरेटस के, जो डिवाइड हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, नेजल एपरेटस की, नेजल सेप्टम की। नेजल सेप्टम इज अ मीडियन ओसियोकार्टिलेजनस पार्टीशन बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के टू हाफ्स में, ठीक है, क्या है, ओसियोकार्टिलेजनस पार्टीशन, जिसको बोलते हैं हम नेजल सेप्टम। ऑन ईच साइड इट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फॉर्म द मीडियल वॉल ऑफ बोथ नेजल कैविटी। मीडियल वॉल ऑफ बोथ नेजल कैविटी बना रहा है हमारा नेजल सेप्टम। बोनी पार्ट कौन कौन सा है, बोमर, एक बोमर बोन होती है इसमें, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेमॉइड होती है, ये नाम ही याद रखने। और इसमें कार्टिलेजनस पार्ट कौन है, सेप्टल कार्टिलेज और सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको, जो हमारा नेजल सेप्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, किससे, एक तो बोनी पार्ट, एक कार्टिलेज। बोनी पार्ट कौन कौन सी बोन, बोमर और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेमॉइड, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ एथेमॉइड और बोमर, ठीक है। और कार्टिलेजनस पार्ट किससे बना है, सेप्टल कार्टिलेज और सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, ठीक है। द cuticular part of the lower end is formed by a fibroflatty tissue covered by skin. The nerve margin of septum called the concha, conchella, ये वर्ड यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। नेजल सेप्टम इज रियरली स्ट्रिक्टली मीडियन, इट्स सेंट्रल पार्ट इज यूजुअली डिफ्लेक्टेड टू वन ऑन आइदर साइड। द डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरग्रोथ ऑफ वन और मोर कॉन्ट्रास्टिट्यूएंट पार्ट। ये भी याद नहीं रखना, आपको बस यही याद रखना है सेप्टा किससे मिलके बना है, ठीक है। अब उसके बाद है आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है, किसकी, नेजल जो हमारी कैविटी है नेजल से, तो एंटीरियर सुपीरियर पार्ट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमॉइड आर्टरी, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, बस एथेमॉइड आर्टरी। ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, कौन सी ब्रांच, लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ठीक है। और क्या आती है, स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी, ठीक है, स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी। वीनस ड्रेनेज में क्या क्या याद रखेंगे, प्लेक्सिस बन रहा होता है किसका, द प्लेक्सिस ड्रेन एंटीरियर इनटू फेशियल वेन, पोस्टीरियरली थ्रू द सेफेलोपेलेटाइन वेन एंड टेरेगॉइड वेनस प्लेक्सिस, ठीक है। तो एक तो टेरेगॉइड वेनस प्लेक्सिस और फेशियल वेन का प्लेक्सिस, तो दो प्लेक्सिस याद रखने। नर्व सप्लाई, जनरल सेंसरी नर्व कौन कौन सी है, एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम इज सप्लाइड बाय इंटरनल नेजल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर एथेमॉइडल नर्व, ठीक है।
टेरोगोपेलेटाइन गैंग्लियन इट इज द मेन नर्व, ठीक है, एक मेन नर्व याद रखनी, पेलेटाइन ब्रांच ऑफ टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। स्पेशल सेंसरी नर्व और ऑल्फैक्टरी नर्व आर कन्फाइंड टू द अपर पार्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी एरिया, तो स्पेशल सेंसरी नर्व और ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व, तो नर्व सप्लाई में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले इथमोइडल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व और क्या है, ब्रांच ऑफ टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। वेनस ड्रेनेज में टेरिगोइड वेनस प्लेक्सिस और फेशियल वेन का प्लेक्सिस, ठीक है। उसके बाद आर्टरी सप्लाई में एथमोइड आर्टरी, लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड स्पेलिनोपेलेटाइन आर्टरी, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है, ये नहीं याद रखना इतना, पैरानेजल साइनस, ठीक है। पैरानेजल साइनस आर एयर फिल्ड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सम बोन्स अराउंड द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में जो बोन होती हैं उनमें कहीं कहीं पे एयर फिल्ड स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पैरानेजल साइनस। साइनस आर फ्रंटल, फ्रंटल बोन में हो सकता है, मैक्सिलरी, मैक्सिला में हो सकता है, स्फेनोइडल एंड इथेमोइडल, मतलब इथेमोइड बोन में है तो इथेमोइडल, स्फेनोइड में है तो स्फेनोइडल, मैक्सिलरी, फ्रंटल, ऑल ऑफ देम ओपन इनटू द नेजल कैविटी थ्रू इट्स लेटरल वॉल। तो ये सारे साइनस जो होते हैं, एयर फिल्ड जो स्पेस होते हैं, ये कहाँ ओपन करते हैं, नेजल कैविटी में। फंक्शन ऑफ द साइनस इज टू मेक द स्कल लाइटर, वार्म अप एंड ह्यूमिडिटी द इंस्पायर्ड एयर। तो हमारी जो बोनी कैविटी है, जो स्कल है, हमारा स्कल खोपड़ी है, उसमें एयर अगर जाएगी तो उसका वेट कम फील होगा, इसका लाइटर रहेगा, कम वेट रहेगा, इसलिए उसमें एयर जाने के स्पेस बने हुए होते हैं जिनको बोलते हैं पैरानेजल साइनस, ठीक है। कौन कौन सी बोन में, फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फेनोइड और इथेमोइड। दीज ऑल्सो एड रेजोनेंस टू द वॉइस, तो हमारी वॉइस का जो रेजोनेंस भी होता है वो किसकी वजह से होता है, पैरानेजल साइनस की वजह से। एंड अब रेजोनेंस क्या होता है ये अलग टॉपिक है। इन इन्फेक्शन ऑफ द साइनस और साइनसाइटिस द वॉइस इज अल्टर्ड, तो जब साइनस की किसी को प्रॉब्लम होती है साइनस की, तो उसकी वॉइस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और रेजोनेंस उसका और हैवी हो जाता है। साइनस आर रूडिमेंट्री और इवन एब्सेंट एट बर्थ, मतलब बर्थ टाइम पर एब्सेंट भी हो सकते हैं और रूडिमेंट्री भी होती है। दे इनलार्ज रैपिडली ड्यूरिंग एज 6 to 7 years, टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ एंड देन आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जब परमानेंट टीथ आते हैं तब ये मेन साइनस हमारे वर्क करना स्टार्ट करते हैं और प्यूबर्टी के टाइम पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो इनमें आप याद रख सकते हो कि क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो फ्रंटल साइनस याद कर लो आप, फ्रंटल बोन में है तो फ्रंटल साइनस, ठीक है, नाम बस, ठीक है। तो मैंने ये नाम बता ही दिए थे आपको, फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फेनोइड और इथेमोइड, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व की ये याद रख सकते हो कि ऑल्फैक्टरी नर्व 16 से 20 मिलियन इन मैन होती हैं, ठीक है, और बाईपोलर न्यूरॉन की होती हैं, ठीक है। दे लाई इन द ऑल्फैक्टरी पार्ट ऑफ नेजल म्यूकोसा एंड सर्व बोथ एज रिसेप्टर एज वेल एज फर्स्ट न्यूरॉन इन द ऑल्फैक्टरी पाथवे, ठीक है। तो ये कैसी होती हैं, सॉरी, मोटर और सेंसरी दोनों का काम करती है, ठीक है, ये यहाँ पर याद रख सकते हो। तो ये हमारा पार्ट था नोज के बारे में। नोज के बारे में आप इतना याद रखें, मोर देन इनफ है। मैक्सिमम टाइम आई और ईयर ही पूछा जाता है, ठीक है। नोज में आप इतना पढ़ लेंगे, ये मोर देन इनफ है। थैंक यू सो मच।